और इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं, सीनियर बीजेपी लीडर हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। निरंजन पोरार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शिवाजी सरकार जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल। निरंजन जी, किस तरह की तैयारी आपको नजर आ रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की? क्या सही रफ्तार यहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चुनावी कैंपेन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी उम्मीदवारों के नामों पर ही मंथन किया जा रहा है। निश्चित रूप से शैबाली जी, देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि फरवरी के बाद में जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ गई थी 2024 के चुनावों की, उसके बाद में थोड़ा सा बीच में ठहराव सा आया। ठहराव मेरा यह मानना है इस वजह से आया है तमाम पार्टियों की तरफ से कि वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग से सभी की उम्मीद ये थी कि चुनाव आयोग चुनाव की जो घोषणा करेगा और उसके बाद में शायद 20 से 25 मई तक चुनाव परिणाम आने की, और इस तरीके से चुनाव आयोग अपने चुनाव कार्यक्रम तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा करी, और आप ये मान के चलिए कि पूरा अप्रैल और मई का पूरा महीना चुनावों के लिए उन्होंने दे दिया, और 4 जून को उन्होंने नतीजों का दिन रखा, तो थोड़ा सा राजनीतिक पार्टियों को भी थोड़ा समय मिल गया, इसलिए थोड़ा सा ठहराव आया। अब यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एडवांटेज बना के चल रही थी, और जिस तरीके से आपने देखा होगा बड़े जोश और खरोश के साथ पहली लिस्ट इन्होंने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करी, और उसके बाद में इन्होंने 59 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी उत्तरोत्तर। और ये ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश और खरोश के साथ मैदान के अंदर जारी और पूरे आत्मविश्वास के जारी है। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगभग पिछले 25 दिन या 1 महीना हो गया है, उसके बाद में कोई नई इनकी सूची नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के बीच में 9 उम्मीदवारों की तो जरूर आई, लेकिन वो भी साउथ के उम्मीदवार थे। और वो अब ये जो सूची नहीं आने का कारण है, उसका मैं ये मानता हूं शैबाली जी, जो भारतीय जनता पार्टी इस टाइम सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब जो सूची आने वाली है उसके अंदर इनके बहुत से सांसदों के शायद टिकट कटेंगे और बहुत से ऐसे नाम जोड़े जाएंगे जो अप्रत्याशित हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को शायद हो सकता है इस चीज का एक डर हो, भय हो कि कहीं ना कहीं विद्रोह की चिंगारी ना सुलग पड़े। और जिस तरीके से आयाराम गयाराम वाली जो राजनीति होती है, आपने देखा होगा कि पहले 195 सांसदों की लिस्ट में जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई, उसके अंदर आपने देखा जैसे इनको राजस्थान के अंदर वो चूरू सीट के ऊपर राहुल कसवा को इन्होंने टिकट काटा, तो वहां पे एक विद्रोह की भूमिका के अंदर वो आ गए और कांग्रेस से वो उम्मीदवार खड़े हो गए। और इसी प्रकार से आपने देखा कि आसनसोल से जिस तरीके से पवन सिंह ने इनको सेटबैक किया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कहीं ये ना हो कि जल्दबाजी के अंदर वो कहते हैं ना अति आत्मविश्वास और अति गति वो भी आदमी की दुर्गति करवा देता है। तो आज ये जिस तरीके से संभल के काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से अभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने में विलंब हो रहा है, ये भी एक हिसाब से समझ लीजिए इस चुनाव को और जो ज्यादा रोमांचक बना रहा था। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन चुनावों में एडवांटेज लेके चल रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने लगभग समझ लीजिए आधे उम्मीदवारों की सूची को लटका के रखा हुआ है, तो शैबाली जी ये लोकसभा का चुनाव है, और प्रत्येक लोकसभा के अंदर आप देखेंगे वो सामान्यतः 18 से 20 लाख वोटर होते हैं। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज की जो जनता है राजनीतिक रूप से इतनी जागरूक और इतनी महत्वाकांक्षी है कि वो ये चाहती है कि हमारा उम्मीदवार जो हमारे से वोट मांगने आए वो हमारे से 1 to 1 कनेक्ट करे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब जो समय बच गया, लगभग समझ लीजिए पहले चरण के अगर मतदान की बात करें तो उसके अंदर लगभग 1 महीने का समय बच गया, तो उस समय के लिए एक उम्मीदवार के पास समय ये पर्याप्त नहीं है। और ये मेरा ये मानना है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहितकर है, बहुत नुकसान में जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं जिनका हम गुणा भाग लगा रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सियासी आकलन लगातार जारी है। इसको लेकर निरंजन जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस तो यहाँ पर ठीक दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से परेशानियां देखने को मिल रही हैं, सीटों का बंटवारा हो तभी तो काम आ पाएगा, जो तमाम तर गारंटियां दी जा रही हैं जब सब कुछ ठीक ठाक चले। दूसरी तरफ बड़ी तेजी से सियासत बदलती हुई नजर आ रही है, कई मामले ऐसे सुर्खियों में है जिनका असर लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। दूसरी तरफ बिहार की सियासत में जो कुछ हो रहा है, पिछले 2-3 दिनों में 3 लीडरों ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया, क्या यहां से एक बड़ा इंपैक्ट लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है?
देखिए शेफाली जी, थोड़ा सा समय देके चलिएगा। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा विमर्श खड़ा कर दिया था चुनावों को लेकर के, अभी 3 महीने 4 महीने से। और जो तमाम टीवी चैनल्स के और तमाम जो सर्वेज आ रहे थे प्राइवेट एजेंसियों के भी, उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे दिख रही थी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस स्वयं से लड़ती हुई दिख रही थी। कांग्रेस स्वयं से, आप ये समझ लीजिए, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कहीं संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस केवल और केवल ऐसा लग रहा था औपचारिकता पूरी कर रही है। और आज उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि 2024 का चुनाव केवल एक तरफा चुनाव है। आज कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि हम जो बार बार कहते हैं कि चुनाव जो है वो चुनाव की तारीख के 1 महीने के अंदर जो चुनाव बदलता है और चुनाव बनता है, वो वास्तविक परिणाम उस आधार पे आते हैं। तो आज कदाचित आप ये मान के चलिए वो जो चुनाव की तारीख आते आते जिस तरीके से अब माहौल बदलता जा रहा है, या मान के चलिए कि एक जो सिचुएशन बदलती जा रही है चुनावों की, वो बड़ी दिलचस्प है। और वो मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अति उत्साह में, या यूं कहें कि हर एक व्यक्ति के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी आदमी के लिए एक चीज बहुत खतरनाक होती है, वो होता है अहम और वहम। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो चीज हमें देखने को नजर आ रही थी कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी अहम और वहम की शिकार हो गई। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लिए, चाहे वो अष्ट हो, भ्रष्ट हो, दुष्ट हो, कुछ भी हो, उनके लिए जिस तरीके से दरवाजे उतार के रख दिए और उनको सहर्ष उनको गले लगाया, और तमाम आते ही किसी को राज्यसभा भेज दिया, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को किसी पद पे दे दिया, किसी को एमएलसी बना दिया। तो ऐसा लगने लग गया कि भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके सर पे ला करके भारतीय जनता पार्टी आयातित नेताओं को बिठा रही है, जो निष्ठा में नहीं है, जो विचारधारा में नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों की भट्टी में तप करके नहीं आए। और इसके अंदर शेफाली जी एक चीज और आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मकड़ी जो है वो कई बार अपनी सुरक्षा के लिए जाला बनाती है, लेकिन वो कई बार अति उत्साह में इतना बड़ा जाला बना देती है, या इतना गहरा जाला बना देती है कि उसी जाले में फंसकर स्वयं अपने प्राण त्याग देती है। कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व, या जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये उसी गलती की तरफ चल पड़ा है। क्यों मैंने अभी आपको जो बताया, क्योंकि जिस तरीके से आयाराम गयाराम को इन्होंने लिया और अपने कार्यकर्ताओं की, कहीं ना कहीं देखिए जब बाहर से कोई आयातित होता है तो उसके स्वयं के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा निश्चित रूप से होती है। जिस व्यक्ति ने विषम परिस्थितियों के अंदर भी पार्टी के साथ अडिग रूप से जो व्यक्ति खड़ा रहा है, झंडा डंडा लेकर के, उसने स्वयं के ऊपर चाहे फर्जी मुकदमे हो या किसी भी प्रकार के झगड़े हो। और राजनीति में एक चीज और कहा जाता है कि भाई जो चुनावी राजनीति है उसके अंदर जो दुश्मनी है वो स्थायी होती है, लेकिन जो दोस्ती है उसका कोई स्थायित्व नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए वो लोग अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे थे। और जिस तरीके से अब ये जो लिस्टों की जो विलंब हो रहा है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसका कारण भी यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये मकड़ी वाला जाला तो बना लिया, लेकिन अब इससे बाहर कैसे आए, अब इसकी पसोपेश में लगे हुए। क्योंकि अगर ये आए हुए लोगों को अगर उपकृत करते हैं या उनको अगर पारितोषिक देते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं हतप्रभ होता है, निराश होता है, कहीं ना कहीं असंतुष्ट होता है। और इससे क्या होता है ना कि एक चुनाव का मोमेंटम है वो भी खराब होता है। जैसे अभी उदाहरण दे रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जो बोल रहे थे, उन्हीं चीजों को मैं दोहरा करके, और समय का वो जाया नहीं करना चाह रहा आपके चैनल का, तो कहने का तात्पर्य ये है कि सभी राजनीतिक दलों को अहम और वहम से बचना चाहिए, क्योंकि ये जनतंत्र है, ये जनता जनार्दन है, सारी चीजों को बड़ी बारीकी और टकटकी लगाए हुए देखती है। अगर किसी को सर पे बिठाती है तो सर से उतारने में भी उसको समय नहीं लगाती। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने यहाँ पर कही है शिवाजी सरकार जी। जिस तरह के हालिया इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।